चलिए बाबू, मैं सुधीर कुमार आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोगों को पढ़ाएंगे बाबू आपका एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम, रेलवे एसएससी का एग्जाम पड़ेगा और वही चीज आज बताने जा रहे हैं बाबू। ध्यान से समझिएगा। पहला है कि ध्यान से समझिए, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? शरीर में बाबू सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। क्या चीज बाबू? फीमर, जो कहाँ पाया जाता है? जांग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न दूसरा है बाबू, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो शरीर में सबसे छोटा हड्डी है, उनका नाम क्या है छोटू? अस्टेपिज। कहाँ बाबू? क्या चीज नाम है? अस्टेपिज। क्या चीज छोटू? अस्टेपिज। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? जो शरीर का सबसे मजबूत हड्डी है उनका नाम क्या है छोटू? समझिए ध्यान से। तो क्या है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम? मंडवील, जो जबड़े में होती है, जो जबड़ा का हड्डी होता है बाबू, वो सबसे मजबूत हड्डी होता है। सबसे लंबी हड्डी पूछ ले तो फीमर, और सबसे छोटी हड्डी पूछे तो अस्टेपिज, कान की हड्डी। और शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम पूछे तो मंडीबल, जो जबड़े में होती है। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? बाबू ध्यान से समझो, ध्यान से कि जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है बाबू? हल्का गुलाबी की तरह होता है। सही बात है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है छोटू, जब कोई बच्चा क्या करता है? जन्म लेता है, तो उस समय उसका रंग होता है बाबू हल्का गुलाबी होता है। अगला दिन है नोट, 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। मतलब 15 दिन बाद है जो उसका त्वचा, जो आम जीवन में जो सांबल हो, करिया हो या गोरा हो, ऐसे धारण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? ध्यान से समझना छोटू, जो नवजात शिशु होता है वो कितना घंटा सोता है बाबू? 18 से 20 घंटा। 18 से 20 घंटा सोता है, लेकिन किंतु वह हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियां को घुमाता है। 18 से 20 घंटे वो तो सोता जरूर है, लेकिन क्या करता है? 2 घंटा में जगकर अपना मांसपेशियों को घुमाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? जो बालक का विकास होता है बाबू 6 वर्ष तक लगभग कितना हो जाता है? 90% विकास हो जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? बाबू रे 6 वर्ष तक तो हो जाता है 90%, लेकिन 10 वर्ष तक लगभग कितना प्रतिशत हो जाता है? 95%। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाल अवस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती है? जो बाल अवस्था होता है वह उस समय बालक की हड्डी कितना होता है छोटू? तब बाल अवस्था में बालक की हड्डियों की संख्या कितना होता है छोटू? 270 से 350 तक। 270 से कितना? 350 तक। अगला क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर में। कहाँ बाबू? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? 25%। कितना बाबू? 25%। अगला क्वेश्चन है कि 11 से 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? 11 वर्ष से 25 वर्ष तक कम बुद्धि वाले बालक क्या कहलाता है? जड़। क्या छोटू? जड़। 12 नंबर क्वेश्चन, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा? रॉस ने। किसने कहा था छोटू? रॉस ने। 13 नंबर क्वेश्चन कि कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभान बालक है वह है जो किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है बाबू? तो हैवेनिसन को। अगला क्वेश्चन है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्य काल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार
एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। उसने किसने कहा था? सीरियल वाट ने। अगला क्वेश्चन है कि समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था बाबू? बैलेंटाइन ने। किसने? बैलेंटाइन ने। अगला क्वेश्चन है कि वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा? हेली ने। किसने कहा? हेली ने। ध्यान से रखिएगा, पूछ सकता है। फिर बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुत्व सिद्धांत को। किसको बाबू? बहुत्व सिद्धांत को। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? लेवेटर का। किसका बाबू? लेवेटर का। 19 नंबर क्वेश्चन, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक क्षमता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है बाबू? निष्पादन उपराम अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया है किसने? टर्मन एवं ओजन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 21 से 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है बाबू? 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, छोटे ध्यान से समझिए कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? समझिए आंसर, 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती है एवं बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां 350 होती है। अगला क्वेश्चन कि बालक के विकास की दशा कैसी होती है? उत्तर, सिर से पैर की ओर। कहाँ बाबू? सिर से पैर की ओर होती है। ये ना कि पैर से सिर की ओर, नहीं, सिर से पैर की ओर होती है बालक के विकास की दिशा। इसे केंद्रा से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्टा की ओर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। अगला क्वेश्चन है कि तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है बाबू? किशोरावस्था को। तूफान की अवस्था ध्यान से समझिए, पूछेगा कि तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? किशोरावस्था को। फिर है 26 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था को तूफान अवस्था किसने कहा? स्टेनले हॉल ने। किसने कहा बाबू? स्टेनले हॉल ने। फिर है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया बाबू? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने। किसने बाबू? कोहलबर्ग। 28 नंबर क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है बाबू? मैकडूनल ने। किसने? मैकडूनल ने 14 मूल प्रवृत्तियों बताई है। 29 नंबर क्वेश्चन, संवेग क्या है? संवेग क्या है? ध्यान से समझिए, मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। जैसे में कोई के गुस्सा आता है, कोई के खुशी होता है, वही कहलाता है संवेग। फिर व्यक्तित्व का स्वभाव, व्यक्तित्व स्व सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व स्व सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर ने। किसने बाबू? कार्ल रोजर ने। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थल जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मक मुख्य रूप से किस से संबंधित है? किससे संबंधित है बाबू? अपसारी चिंतन से। अगला क्वेश्चन है कि चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है बाबू? संज्ञात्मक गतिविधि। क्या है बाबू? संज्ञात्मक गतिविधि। अगला क्वेश्चन है कि किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? क्रो और क्रो का। अगला क्वेश्चन है कि चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? तार्किक चिंतन। 36 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है बाबू? 7 वर्ष तक। 37 नंबर क्वेश्चन, किसी बच्चे का चिंतन
में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क की, यानी सोचने की क्षमता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? 2 वर्षों की आयु के बाद। कितने वर्षों के बाद? 2 वर्षों की आयु के बाद। फिर है 39 नंबर क्वेश्चन, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक का विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है बाबू? आंतरिक कारक। 40 नंबर क्वेश्चन, आज लगभग कितना क्वेश्चन करा देंगे? 50 क्वेश्चन करा देंगे बाबू। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं बाबू? वंशानुक्रम। क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। यानी माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। फिर अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए तब। फिर है मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को। किसको बाबू? सिगमंड फ्रायड को। फिर है अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? लुई ब्रेल को। किसे बाबू? लुई ब्रेल को अंधों का लिपि के जनक कहा जाता है। मतलब अंधों की लिपि का जनक किसे कहा जाता है? लुई ब्रेल को। फिर है 44 नंबर क्वेश्चन, अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी नीति अपनाई? ब्रेल लिपि। कौन लिपि बाबू? ब्रेल लिपि। अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि अपनाई? कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? ब्रेल लिपि। फिर नर्सरी प्रति के जनक किसे कहा जाता है बाबू? मारिया मॉन्टेसरी के। नर्सरी प्रति के जनक किसे कहा जाता है? मारिया मॉन्टेसरी के। मारिया मॉन्टेसरी के। 40 नंबर क्वेश्चन, एलकेजी व यूकेजी परिधि के जनक कौन है बाबू? फ्रोबेल। कौन है? फ्रोबेल। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड का। जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे बाबू? स्विट्जरलैंड का। फिर जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञात्मक। किस विचारधारा का समर्थक थे? संज्ञात्मक। फिर स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना गया है? जीन पियाजे का। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर। 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया बाबू? तो 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर। कोई दिक्कत? 50 क्वेश्चन करा दिए। 50 क्वेश्चन अगला वीडियो में कराएंगे। एनटीपीसी एग्जाम बाबू, रेलवे की एग्जाम पड़ेगा, आरआरबी की एग्जाम अभी आएगा जस्ट, वही एग्जाम के लिए ना VVI ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। अगर भी टकरा जाए तो बहुत खुशी की बात है। चलिए, अगर भी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ध्यान से समझ रहे हैं ना? एकदम इतना समझा दिए हैं। कोई भी दिक्कत होगा कि हाँ सर एक बारे में क्या जो होता है, एकदम आराम से कहिएगा कि हाँ सर एक बारे में ये होता है। चलिए बाबू, अगला वीडियो में 50 क्वेश्चन और करा देंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएगा। पक्का लड़ेगा छोटू?